एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने ये स्टिल लाइफ प्रस्तुत कर रही हूँ। इस स्टिल लाइफ में एक डब्बा है, बॉक्स है, जिसके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो दो बाउल जो है वो सुराही के ऊपर एक टेढ़ा और एक इस बॉक्स के ऊपर सीधा रखा हुआ है। इसको एक ही कलर स्कीम से यानी कि ब्राउन से इसको बनाया गया है, जिसे कि अपन एक वर्णी रंग योजना कह सकते हैं। वर्ण एक ही है और उसकी टोन से इसको पूर्णता प्रदान की गई है। ब्राउन कलर से इसको बनाया गया है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें तीनों टोन क्लियर दिखाई दे रही है, लाइट, डार्क और मीडियम। ब्राउन में ब्लैक कलर मिला के उसकी डार्क टोन बनाई है, जिससे कि साफ प्रतीत हो रहा है कि इस वस्तु में किस जगह छाया बहुत ज़्यादा है और कहीं मीडियम है और कहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा है। अब ये देखिए आप, ये जो बॉक्स है इसमें ये वाली लाइन जो इसके किनारा है बॉक्स का, वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, उस पर कोई तरह का कलर नहीं लगाया है। ये देखिए, जैसे इसमें भी ये है, इसमें भी यहाँ है, इस वाले ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे है, तो ये इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये इसका अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक ब्राउन कलर छोड़ दिया है और इसके आसपास डार्क कलर लगा के उस वाले पोर्शन को उभारा है, जिससे कि साफ प्रतीत हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके कितने पार्ट हैं। और जैसे कभी 2 पार्ट आपस में मिलते हैं तो उसके पास वाला जो हिस्सा होता है वो डार्क होता है। जैसे कि ये देखिए, अब ये 2 हिस्से हैं। अब ये लाइन जो लाइट है इसके आसपास इसको डार्क बनाया गया है। वापस ये जो 2 पार्ट हैं इसमें ये डार्क है, तो अपने आप पता लग जाता है कि 2 भाग के बीच वाला हिस्सा उसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए उस वाली लाइन को इन्होंने लाइट किया है और उसके आसपास इसको ड्रॉ किया है, डार्क से उसको शो किया है। अब चूँकि ये वाला जो कटोरा है या बाउल है उसको टेढ़ा रख रखा है, तो लाइट अपनी इधर से आ रही है, इसलिए ये वाला एकदम लाइट है, इसके पास मीडियम और ये वाला पोर्शन एकदम डार्क किया है। तो ये आपको इसी तरह से इन सब बातों का ध्यान में रख के आपको स्टिल लाइफ बनानी है। और ये स्टिल लाइफ आपके समूह करीब 6-7 फीट की दूरी पर रखते हैं और ध्यानपूर्वक जब आप इनको देखोगे तब आपको इसमें तीनों शेड अच्छे से दिखेंगे कि कौन सा वाला हिस्सा ज़्यादा उभरा हुआ है, कौन सा नहीं है, कहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा गिर रही है, कहाँ पे कम और कहाँ पे बहुत ही कम। अब ये जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसके आसपास इसकी शेडो है, इसकी परछाई है, इसलिए सारा इसको इधर बनाया ब्राउन कलर यही है, लेकिन इसकी लाइट टोन इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिलाए, चूँकि ये स्टिल लाइफ जो होती है वो वाटर कलर से बनाते हैं, इसलिए इसमें पानी मिला के लाइट कलर बना के इसके नीचे इसकी शेडो बनाई गई है, जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी देखिए, एक स्टिल लाइफ आपके सामने और प्रस्तुत की जा रही है। इसमें भी यही है कि ये वाला जो इसकी जो डंडी है, यहाँ पे देखिए ये वाइट है और इसके पास इसको डार्क किया है। इस वाले में बहुत ज़्यादा लाइट गिर रही है, इसलिए इसको एकदम वाइट ही छोड़ा है। यहाँ पे इधर ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें देखिए ये वाला लाइट, तो जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि सामने जो ऑब्जेक्ट रख रखा है उसके कौन से वाले भाग में
बहुत ज़्यादा लाइट गिर रही है तो वहाँ पे आपको ब्रश टच नहीं करना है, उसको छोड़ के उसके पास में आप मीडियम टोन लगाइए और डार्क टोन सबसे एंड में, क्योंकि लाइट से तो डार्क अपन कर सकते हैं लेकिन डार्क से लाइट नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए कि पहले हम लाइट कलर लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वाला भाग डार्क है, फिर तत्पश्चात हम उस पर डार्क कलर लगाएंगे। वैसे भी ये तो हमें पता ही है कि जब हमारी जो रोशनी है वो अगर इधर से आ रही है इस वाले हिस्से से, तो जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका इधर वाला हिस्सा लाइट ही होगा। उसके बाद में मीडियम और इधर सारा डार्क आएगा। अब चूंकि ये जो इसका जो हैंडल है पकड़ने का जो है वो जो टर्न हो रहा है तो यहाँ पे डार्क है और बाकी बहुत ज़्यादा ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो हमारा एकदम लाइट है, इसलिए वहाँ पे वाइट छोड़ रखा है। और वो टर्न हो रहा है जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा ये। अब ऊपर वाले ये जो केटल रखी है इसमें भी क्या है, ये अंदर वाला हिस्सा है इसलिए डार्क है, बाकी जो टर्न होके आ रहा है वो हमारा एकदम लाइट ही बनेगा। तो कुछ ये बेसिक बातें हैं, इन सबको हम ध्यान में रख कर ही हम स्टिल लाइफ बनाएंगे। पीछे इसके बैकग्राउंड में इसको उभारने के लिए पर्दे का यूज़ किया हुआ है। देखिए आप ब्रश से स्ट्रोक्स कहीं पे डार्क है, कहीं मीडियम है, कहीं लाइट है, कहीं एकदम वाइट छोड़ा है। तो इस तरह से ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे हैं, इनको आप अच्छे से देखिए और इसी के हिसाब से आप अपने स्टिल लाइफ में कलर भरिए। अभी जो ये वाले जो स्टिल लाइफ है इसमें ये एक ही कलर से इसको पूरा किया है। आप चाहें तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में कलर बदल भी सकती हैं और तीनों शेड उस कलर से दे सकते हैं। ये चूँकि एक वर्णीय रंग योजना है, एक ही वर्ण में इसको बनाया गया है, आप चाहे तो अलग अलग कलर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो 4 ऑब्जेक्ट हैं उन चारों ऑब्जेक्ट में अलग कलर भी आप भर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ तो ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे हैं, इन्हीं को देखकर आप अपनी स्केच फाइल या अपनी शीट पे इन्हें बनाइए। धन्यवाद।